डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ये आपका पांचवी शॉर्ट स्टोरी है। पांचवा लेसन है पीस ऑफ सट्रिंज, और ये उसकी पहली स्लाइड है। और जो आपका पहला सेंटेंस है वो शुरू हो रहा है, आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक। ये मेयर और जो मिस्टर ह्यूबर्ट है उनमें मुकालमा हो रहा है। अब इसके लास्ट में पॉकेट बुक के बाद आपका साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा है, जो कि कंफ्यूजिंग है। अब देखिए, इस पूरे सेंटेंस में कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिससे हमें ये लगे कि ये सेंटेंस सवालिया है। आपको याद होगा कि जब मैंने अपनी पहली पंक्चुएशन वाला एक लेक्चर अपलोड किया था, वो जो ट्रिक है टू रिजॉल्व पंक्चुएशन, उसमें मैंने कहा था इनफॉर्मल जो डेफिनीशन है वो पंक्चुएशन की क्या है, दैट हाउ वी कम्युनिकेट, कि हम दूसरों से बात किस अंदाज में करते हैं। हमारा जो लहजा है, जो हमारा अंदाज़ है, वो बताता है कि जो मैं चीज़ पूछ रहा हूँ क्या वो हैरानगी वाली है, क्या वो सवाल वाली है। वो उस लहजे से अंदाज़ा होता है। जबकि ये फ़िक्रा जब हम इस लेसन को पढ़ते हैं तो हमें तब इस चीज़ का अदराक होता है। अब दूसरा जो सेंटेंस है हु सा मी, हम इससे इसको जज कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर बंदा हमारे सामने फिज़िकली अवेलेबल है, उसकी प्रेजेंस है, तब ये यानी कि जब बात करेगा आई वॉज सीन, तो यानी कि मेरे चेहरे में, मेरे लफ्ज़ों में एक सवाल होगा, भले भले वो वर्ड्स में नहीं है। तो मैंने तब ये कहा था कि उसकी इनफॉर्मल डेफिनीशन है वो यही है, हाउ वी कम्युनिकेट, कि हमारे लहजे से ये अंदाज़ा हो जाता है, हमारे एक्सप्रेशन से, कि जो मेरी बात है वो हैरानगी वाली है, इसके सवाल वाली है। अब चूँकि ये आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है मेयर की और मिस्टर ह्यूबर्ट की, इसलिए मिस्टर ह्यूबर्ट ये मेयर से बात कर रहे हैं, इसीलिए ह्यूबर्ट का जो स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, वो इन्वर्टेड कॉमास में है। इसे हम स्पीच मार्क भी कहते हैं। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, हु सा मी, किसने मुझे देखा कि मैंने वो जो पॉकेट बुक थी वो मैंने उठाई थी। अब उसके बाद जो मेयर है वो बात कर रहा है, ह्यूबर्ट को रिस्पॉन्ड कर रहा है मिस्टर मनाना। अब एम आर के बाद आपका फुल स्टॉप है, इसे हम पीरियड भी कहते हैं। ये आपका एब्रीविएशन है मिस्टर का, और मनाना के बाद कॉमा है। ऑलमोस्ट अपने हर एक पंक्चुएशन के लेक्चर में जब कभी भी कोई नाम आता है तो मैं ये चीज़ आपको रिमाइंड करवाता हूँ, और मैं आपको एग्जांपल भी कोट करता हूँ कि जब कभी भी ऐसी बात होती है, मैं कहता हूँ कि अहमद जो कि बड़ा अच्छा लड़का है मुझे कल कॉलेज कैंटीन पे मिला था। अब असल में जो मेरा बताने वाली बात है वो तो यही है कि अहमद मुझे कल कॉलेज कैंटीन पे मिला था। वो जो अच्छा लड़का है, ये उसके इजाफी अल्फाज हैं, और इंग्लिश में हम इन्हें नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं। अब जो आगे जो चीज़ भी किसी बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, उस बंदे के नाम के बाद आपका कॉमा यूज़ होगा, इसीलिए मनाना के बाद आपका कॉमा यूज़ है। वो नाम जो कोई भी आ जाए, या अपने जेन में रखना है, आपने उसके बाद कॉमा लगा देना है। द हार्नेस मैन सा यू पिक अप द पॉकेट बुक, यहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जो मेयर था उसकी बात, जो कम्युनिकेशन थी ह्यूबर्ट के साथ, मुकम्मल होगी, इसलिए इसके बाद आपके क्लोज हो गए इन्वर्टेड कॉमास भी। नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है, व्हाट है वो रीज़न ही गेव, ह्यूबर्ट ने लोगों को कन्विंस करने के लिए अपने आर्गूमेंट से कि मैंने वो जो पीस ऑफ स्ट्रिंज थी वो मैंने बिल्कुल भी यानी कि वो उठाई थी, वो मैंने पर्स नहीं उठाया था। बट नोबडी बिलीव्ड हिम दैट मिस्टर ह्यूबर्ट whatever he is arguing, what he is stating is right, everyone blamed him। अब इसी तरह जो वजाहतें भी दी, अब वजाहतें मिस्टर ह्यूबर्ट ने किन को दी, ही गेव, इसके बाद इसीलिए कॉमा है कि वजाहतें उसने लोगों को दी थी। पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव, वो लोग उसकी बात का यकीन करने को तैयार ना थे। और अब जो जवाब में वो लोग क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दूस आर लेम एक्सक्यूजेस, लाइंग एक्सक्यूजेस। अब जो रिस्पॉन्ड लोग कर रहे हैं, इसीलिए उनकी जो स्टेटमेंट है वो इन्वर्टेड कॉमास में है। दे सेड, अब इसमें दे सेड बिहाइंड हिज बैक, ये उनकी स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट लोगों की क्या है ह्यूबर्ट के बारे में, दूस आर लाइंग्स, इसलिए ये इन्वर्टेड कॉमास में है। दे सेड बिहाइंड हिज बैक, ये इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, लोग उसकी पुष्ट पीछे ये बातें कहते थे। नेक्स्ट आपको याद होगा कि जिस वक्त पहली बार जो पुलिस चीफ था, जो बड़ा खाना वहाँ पे अरेंज किया गया था, लोग सारे बड़े बड़े वहाँ पे जमा थे, वो वहाँ पे अनाउंस करता, पूछता इज मिस्टर ह्यूबर्ट हेयर। अब ज़ाहिर सी बात है, ये आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है,
ये नज़र आ रहा है कि ये आपका सेंटेंस सवालिया, इसलिए इसके बाद आपका सवालिया फ़िक्रा है। अब चूँकि ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, ये बातचीत हो रही है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपके इन्वर्टेड कॉमास से शुरू हो रही है। मिस्टर ह्यूबर्ट सिटेड एट अनदर एंड ऑफ द टेबल रिप्लाइड, अब उसने वो जवाब दिया। देखिए आप इस इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, क्योंकि अभी स्टेटमेंट मिस्टर ह्यूबर्ट की तरफ से कोई नहीं आई है। जब उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आएगा, उसके वो अल्फाज आपके इन्वर्टेड कॉमास में होंगे, इसीलिए वो जवाब में कहता है हेयर आई एम, मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए उसके ये अल्फाज मिस्टर ह्यूबर्ट के इन्वर्टेड कॉमास में हैं और उसकी उतनी स्टेटमेंट हेयर आई एम यहाँ पे आके आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। होप सो डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये वाली स्लाइड अच्छे से समझ आ गई होगी। Dear students, good evening to all of you. It's Ali Khan Wajid, Learn with Gemini, with a new first year short story lesson number 5, A Piece of String. Dear students, इन स्लाइड्स में, इन लेक्चर में आपकी पंक्चुएशन का जो एक सीरीज़ शुरू है, आज उसके 5वें शॉर्ट स्टोरी अ पीस ऑफ स्ट्रिंग की पंक्चुएशन, उसके होल लेसन में जितने भी पंक्चुएटेड सेंटेंसेस हैं उन पे जो आपका लेक्चर होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सबसे पहला सेंटेंस है जो कि शुरू हो रहा है वाई मी। ये आपको याद होगा कि जब जो मेयर था उसने बुलाया था मिस्टर ह्यूबर्ट को, तो तब उन आपस में मुकालमा हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया पहले, हर बार बता भी रहा हूँ कि जब दो लोगों में आपस में डायरेक्ट बातचीत हो रही होती है तो उनके कहे गए अल्फाज वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखे जाते हैं और हम उन्हें स्पीच मार्क भी कहते हैं। तो अब जो आपस में कम्युनिकेशन इंटरेक्शन हो रहा है मेयर का और मिस्टर ह्यूबर्ट का। मिस्टर ह्यूबर्ट पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपने जो एक पर्स है वो चोरी किया है, जबकि वो क्लेम करता है कि मेरे पास पर्स नहीं उठाया था, वो एक रस्सी सी छोटी सी जो मैंने ज़मीन से उठाई थी, बट नो वन बिलीव्ड हिम। सो फिक्रा शुरू हो रहा है वाई मी। अब वाई आपकी एक अलग स्टेटमेंट है और मी अलग स्टेटमेंट है। जब कभी भी दो अल्फाज, दो थॉट चेंज होंगी तो उनके दरमियान आपका ये पंक्चुएशन मार्क कॉमा लगेगा। इसलिए इन्वर्टेड कॉमास इसलिए शुरू है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है मिस्टर जेम्स के साथ, जो मेयर के साथ मिस्टर ह्यूबर्ट की, और मी वो अपने ऊपर लगाए इल्ज़ाम के बारे में कह रहा है वाई मी, मैं क्यों, मैं क्यों। रिपीटेडली सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स हैं। अगर ये आपके 2-3 बार ना होते वाई, तो फिर आगे क्या होना था वाई मी पिक्ड अप, फिर क्या होना था वाई मी, इसके बाद कॉमा होना था और बाकी सेंटेंस फिर शुरू हो जाना था। इसके बाद मी पिक्ड अप द पॉकेट बुक, ये एक हालांकि सेंटेंस शुरू आप भी लास्ट वाला मी से हो रहा है, लेकिन जो एक सेंस चली आ रही पीछे से वो आपके WH फैमिली वाली सेंस है, इसीलिए पॉकेट बुक के बाद भी आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन है। यहाँ पे मिस्टर ह्यूबर्ट की जो एक स्टेटमेंट है वो ख़त्म हो जाती है, इसीलिए ये वाला सेंटेंस क्लोज हो गया, इन्वर्टेड कॉमास लग गए। अब यस जो मेयर है अब वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो अभी डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहा है मिस्टर ह्यूबर्ट के साथ, इसीलिए जो उसकी बात है वो भी इन्वर्टेड कॉमास से शुरू हो रही है यस। अब खाली अगर यस होता तो ठीक है, दोबारा फिर आगे यहाँ पे यस के बाद इन्वर्टेड कॉमास के बाद फुल स्टॉप लगाना था यस के बाद और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाने थे। अब उसने मज़ीद फोकस किया यस यू योरसेल्फ, हाँ तुम ही हो, यानी कि जिसने वो पर्स चुराया, इसलिए यस के बाद कॉमा, फिर यू योरसेल्फ के बाद आपका फुल स्टॉप लग गया और अब उसकी बात ख़त्म हो गई है किसकी, मेयर की। अब दोबारा से जो नई बात शुरू कर रहा है वो मिस्टर ह्यूबर्ट कर रहा है, इसलिए इसकी वो स्टेटमेंट भी आप देख रहे हैं वो भी आपकी इन्वर्टेड कॉमास में शुरू हो रही है। इसी तरह अगर आप देखें लास्ट में जब बाय माई वर्ड्स ऑफ ऑनर्स आई नेवर हर्ड ऑफ इट, अब ये ह्यूबर्ट कह रहा है मेयर से, मैंने तो उसको कोई बात नहीं सुनी किसी से भी, किसी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया हो। अब जो उसकी नई स्टेटमेंट थी इसलिए उसने इन्वर्टेड कॉमास में शुरू हुई और जब उसकी ये बात ख़त्म हो गई तो फिर ये इन्वर्टेड कॉमास भी आपके ये क्लोज हो गए। नेक्स्ट अगर आप देखें आपका नया सेंटेंस है ओ। मैंने कुछ सेंटेंस एग्जैक्ट फिक्स्ड करके बताए थे और उनके साथ कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन वो अपने लगते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स लगते हैं, मैंने वो बताए थे।
और वो वाले जो मेरी वीडियो लेक्चर था अपलोड हुआ था ट्रिक टू रिजॉल्व पंक्चुएशन, उसमें मैंने ये आपको ख़ास अपने वर्ड्स बताए थे जिनके बाद आपका कॉमा लगता है। देखें जो आपका ओ है ये आउट ऑफ 26 लेटर्स ये एक वर्ड भी है। अब ये वर्ड कहाँ पे बनता है, ये तो ओ जैसे बंदा ए कहता है, ये इसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन इंग्लिश में। अब उसके बाद कॉमा है, लेकिन अगर हम ओ को बतौर वर्ड लें तो ये कब कैसे होगा, हम कहते हैं 9 o'clock। अब जो ओ है इट स्टैंड्स फॉर ऑफ द, तो यहाँ पे जो ओ है ये हैरानगी के लिए आपका है, यानी कि ओ हिम वो बंदा, इसीलिए फिर ओ के बाद भी आपका कॉमा है। और हिम देख लें, जैसे मैंने कहा था हैरानगी वाला ये साइन है ओ वाला, इसलिए फिर हिम के बाद भी आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, जो कि मैंने डिटेल में बताया था कि जहाँ अमेजमेंट हो, सरप्राइजनेस हो, आपकी कोई डर हो, खौफ हो, खुशी के लम्हात हो, हुर्रा हो, अलास हो, उनके बाद ये वाला साइन हम लोग लगाते हैं। उसके बाद आगे फिर ये देखे यस हैरानगी पे उसने कहा हाँ वो ही सामी, उसने मुझे देखा कि मैंने यानी कि पिक अप दिस स्ट्रेंज हियर, यस वो कह रहा है कि उसने तो मुझे एक रस्सी उठाते हुए देखा था। एंड एज ही सेड सो ही ड्रू आउट, और देखें अब ये पहला फिक्रा शुरू हो रहा है तो ये आपका ख़त्म हो रही है सारी लाइन, आगे आपकी लाइन एक नई शुरू हो रही है। एंड एज ही सेड सो, जो ही उसने ऐसा कहा, अब एक सेंस यहाँ पे ख़त्म होगी इसलिए यहाँ पे कॉमा लग गया। आगे ही ड्रू आउट द लिटिल पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिज पॉकेट, तो वो जो मिस्टर ह्यूबर्ट था उसने फिर अपनी जेब से एक जो रस्सी थी उसका टुकड़ा उसने फिर वहाँ से निकाला था। और इस तरह उसके बाद आपका जब आपके इन्वर्टेड कॉमास ओ से शुरू हुए थे तो उसके बाद देख लें कि हेयर के बाद आपके इन्वर्टेड कॉमास फिर क्लोज हो गए, आगे उसकी वही उसी सेंस में बात चली आ रही है। एंड एज जो ही उसने ऐसा कहा ही ड्रू, तो उसने एक अपनी जेब में से एक रस्सी का टुकड़ा फिर निकाला छोटा सा। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है अ पीस ऑफ स्ट्रिंज, अ पीस ऑफ स्ट्रिंज। अब जो देखें उसकी जो स्टेटमेंट है वो शुरू हो रही है, नई स्टेटमेंट है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास आपके इधर शुरू हो रहे हैं। अ पीस ऑफ स्ट्रिंज, अब ये देख लें स्ट्रिंज के बाद आपका फिर साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन आया है बाय माय वर्ड ऑफ ऑनर। देखें जैसे मैंने कहा था कि हम हुर्रा खुशी के मौके के बाद, हम हुर्रा के बाद भी ये साइन लगाते हैं जो लगा स्ट्रिंज के बाद एक्सप्लेनेशन, हम अलास के बाद भी ये वाला साइन लगाते हैं। अब ये उसकी दुख वाली स्टेटमेंट है, बाय माय वर्ड ऑफ ऑनर आई डिड नॉट लाई, कि मैंने झूठ नहीं बोला। यहाँ पे आके उसकी स्टेटमेंट ख़त्म हो जाए, इसीलिए इन्वर्टेड कॉमास आपके क्लोज आ जाते हैं। एंड ही डाइड, और फिर वो अल्लाह को प्यारा हो गया। इसमें HONOUR के स्पेलिंग लिखे हैं, वो जो आपके बरतानवी हैं वो यू का इस्तेमाल करते हैं, अमेरिकन अगर लिखते फिर HONOR लिखना, तो उन्होंने ये स्पेलिंग की जो डिटेल मैंने जहाँ मैं आपको ये वाली भी बता दूँ। होप्स हो कि आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। उम्मीद है ये वाले 3 सेंटेंसेस थे ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये आपकी लास्ट स्लाइड है अ पीस ऑफ स्ट्रिंज की, मिस्टर ह्यूबर्ट। अब ये जैसे लास्ट में हमने मिस्टर मनाना वाला सेंटेंस पढ़ा था कि वो कौन था, तो मनाना के बाद भी कॉमा लगा हुआ था, इसी तरह मिस्टर ह्यूबर्ट क्या था, तो ओल्ड मैन, इसीलिए इसके बाद ये नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स है। रिमेंबर्ड ये भी एक अलग से थॉट है, इसके बाद भी कॉमा है। अब असल चीज़ क्या है, मिस्टर ह्यूबर्ट अंडरस्टैंड एंड फ्लश्ड विद एंगर, ये इसकी स्टेटमेंट है, इसलिए ह्यूबर्ट के बाद ओल्ड मैन के बाद कॉमा, ह्यूबर्ट के बाद कॉमा, चूँकि आगे उसकी वजाहत है, मैन के बाद कॉमा, रिमेंबर्ड के बाद कॉमा, और जहाँ सेंटेंस ख़त्म है एंगर के बाद आपका फुल स्टॉप लग गया। आगे सेम आपका सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स वही वाला है। द मेयर क्या था, अ स्टाउट मैन, एक सेहतमंद यानी कि बड़ा तंदुरुस्त तवाना आदमी, ये कॉमा लगा है। वाज वेटिंग, अब असल क्या, द मेयर वाज वेटिंग फॉर ह्यूबर्ट। अगर अ स्टाउट मैन का ये वर्ड्स ना होते, खाली मेयर के बारे में ये बताया होता कि इंतज़ार कर रहा था, तो फिर कॉमा मैन के बाद नहीं था। द मेयर वाज वेटिंग, फिर मेयर के बाद भी कॉमा नहीं था। द मेयर वाज वेटिंग फॉर ह्यूबर्ट। आगे मिस्टर ह्यूबर्ट ही सेड, अब ये जो था मेयर था उसकी स्टेटमेंट, मिस्टर ह्यूबर्ट ही सेड, उसने कहा यू वर सीन दिस मॉर्निंग टू पिक अप द पॉकेट बुक लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स। अब जो स्टेटमेंट है
जो मेयर उसकी है, इसीलिए सारी की सारी स्टेटमेंट ये इन्वर्टेड कॉमास में है। डियर स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आपको समझ अच्छे से आ गई होगी। इस यानी कि आपके शॉर्ट स्टोरी में जो पांचवी है पीस ऑफ स्ट्रिंज में जो ज़्यादा यूजेज है वो आपके कॉमे का है, जबकि जो आपका दूसरा लेसन था क्लियरिंग इन द स्काई, उसमें इन्वर्टेड कॉमास बहुत ज़्यादा यूज थे, कॉमा यूज था, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ यूज थी वो आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन था। स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आप तो समझ आ गई होगी। टेक केयर नाउ, अल्लाह हाफिज़।